आला हजरत ने लिखा है, मगर आज मैं तुम्हें इसकी सही तशरीह बता दूं मेरे एतबार से। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे बड़ा हूं, अल्लाह माफ फरमाए, मैं अपने इल्म की वसातत से। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब समझे क्या तू? मैं समझाऊं। लोग कहते हैं देखो सैयद साहब का चेहरा देखो, खूबसूरती देखो, और यूं देखो, और तू देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो, कितने खूबसूरत हैं, ये अली के बेटे हैं, गौसे पाक के। कहते नहीं कहते? अगर कोई सैयद काले रंग का आ गया तो कोई सैयद उसका रंग गंदुमी हो तो, उसका रंग चिट्टा ना हो, गोरा ना हो, कोई सैयद ऐसा हो जिसका रंग थोड़ा क्या बोले उसे, मीडियम हो, सांवला हो। मैंने गंदुमी बोला था ना, सांवला हो, तो फिर उस पे ये शेर नहीं आएगा। लोग समझते खूबसूरती की तरफ कि तेरी देखो कितने खूबसूरत है। कई जगह हमें भी यही कह दिया, इसलिए तशरीह कर रहा हूं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो लोग समझते हैं जो सैयदजादे हैं, जो आले रसूल है, वो काले हो ही नहीं सकते, समझते हैं वो गंदुमी। ऐसा नहीं, जिसमें खून है वो खून है, जिसका नसब है वो नसब है। तो फिर आला हजरत ने क्यों कह दिया? इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी? नहीं करिए। आला हजरत की उड़ान समझो, आला हजरत का मकाम समझो। अगर इजाजत हो तो बता दूं, मेरी बहनें बैठी हैं, ये मसला है, कुछ बातें थोड़ी हया की होती, थोड़ी शर्म की होती, जिनको जबान रोक रहे हैं, ना चाह करके भी बताना पड़ रहा है। इस बहाने मेरी बहनों को मसला मालूम हो जाए। अगर वो नहीं बताऊंगा ना मैं, तो आप समझ नहीं पाओगे। मतलब ये सुनो, पहले मेरी बहन, बाद में आपकी बहन, और इस्लामी रिश्ते की आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी। तो औरतें, तवज्जो रखना, औरतें, लड़कियां जब बालिग हो जाती हैं तो उनके महीने में एक मर्तबा कपड़े खराब होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? उनको एमसी आती है, नापाक हो जाती है, उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती। अब समझ लेना मेरी ये बात। हाँ बेटा, ना सही है। अच्छा हाँ, तो बंद कर दो ना इसको बेटा, बंद कर दो बाबू इसको। हाँ डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर ना, बंद ही कर दो, आवाज खटखट आ रही है यहाँ से। अरे पीछे इन लोगों को फायदा पहुंचेगा ना, इधर कर दो ना। ना बंद मत करो बेटा, जब चल रहा है तो इन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, किसी को तो हो फायदा। जब इन कमेटी वालों ने इतना इंतजाम किया है, बहुत बढ़िया। तो हमारी बच्चियों को उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती। बेटा इन्हें छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लो, तुम नहीं वो पकड़ लेंगे खुद ही। अरे वो तो और शुरू हो गया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा हो बच्चा। चलो मेरी तरफ तवज्जो देखो, बच्चों को जितना छेड़ो उतना खेलता हो। अब उनके महीने में एक मर्तबा कपड़े खराब होते हैं, वो इन दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजे नहीं रख सकती। कुरान शरीफ को हाथ, ये अल्लाह की तरफ से माफी है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ से माफी, रोजों की कज़ा है। लेकिन सुनो, किसी किसी को अगर बीमारी हो जाती है तो 2 महीने में भी होते, 3 महीने में भी। लेकिन सुनो, मैं जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, मेरा मकसद ये, जब उस बच्ची की शादी हो जाती है, अल्लाह ताला उसे औलाद से नवाजना चाहता, औलाद अता करना चाहता, अल्लाह उसको
बच्चे की उम्मीद अता फरमा देता। अब उसके पेट में बच्चे की उम्मीद, उसके बाद से उसके कपड़े खराब नहीं होते। 9 महीने 8 महीने उसके कपड़े खराब, उसको वो गंदा खून नहीं आता है। अब सवाल ये होता है, जो पेट में बच्चा होता है, कुरान की आयत फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, इसकी तफसीर उठाओगे, बच्चे के पेट में, मां के पेट में पहले क्या फिर क्या फिर क्या, फिर अल्लाह उसके हाथ पांव बना देता है। कुछ हया की बातें थी वो मैंने रोक दी। पेट में जब बच्चा, उसके पूरे हाथ पांव बन जाते हैं 3 महीने 20 दिन। सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर, समझ रहे हैं मेरी बात? 3 महीने कमोबेश 20 दिन। अब अल्लाह उसमें रूह फूंक देता है, रूह डाल देता है। अब वो बच्चा सांसें लेने लगता है, रूह आ जाती है उसमें। अब वो जो उसके बच्चे 5 महीने 4 महीने, तो वो खाता क्या है मां के पेट में, पीता क्या है मां के पेट में? डॉक्टर साहब अभी आए थे, इनसे पूछना, अल्लाह ताला मां के रहम से, रहम बोलते हैं बच्चेदानी को, मां के रहम से, बच्चेदानी से उस बच्चे के यहां टुंडी में एक पैप जोड़ देता है, एक नाल जोड़ देता है। समझ रहे मेरी बात? और एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है। और अल्लाह ताला वो जो मां का गंदा खून होता था, अपने फजलो करम से उस पैप के जरिए बच्चे के पेट में वही रिस्क बना करके सप्लाई करता। अब डॉक्टर साहब की जरूरत पड़ेगी, इनसे पूछो, अब वो किसी वजह से पैप जो मां के रहम से बच्चे के यहां फट जाए, जहर फैल जाएगा पेट में, नहीं बचेगा बच्चा और मां का भी खतरा। लेकिन सुनो, बच्चा 5 महीने का हो गया, वही ग़िज़ा क्या बना? मां का खून। 6 महीने का हो गया, ग़िज़ा क्या बना? मां का खून। 7-8 महीने का बच्चा मां के पेट में, ग़िज़ा क्या बना? खून। 9 महीने का हो गया, ग़िज़ा क्या बना? खून। अब सुनो, सैयद कहां से है? सैयद है इमाम हुसैन की मां सैयदा फातिमा के पेट से। यही है ना? तवज्जो, सैयद कहां से? फातिमा की जो औलादें हुई, फिर उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, हसन की हसनी सैयद, हुसैन की हुसैनी सैयद। फातिमा के पेट से 6 औलाद हुई फातिमा को। फातिमा के पेट से प्यारो, आला हजरत की उड़ान देखो कितनी गहराई। सैयदा फातिमा के कपड़े खराब होते ही नहीं थे। सैयदा फातिमा को एमसी नहीं आती थी। सैयदा फातिमा पूरा महीना पाक रहती थी, गंदा खून नहीं आता था। अब सवाल ये होता है, इमाम हसन पेट में है, उनकी ग़िज़ा क्या बना? वो खून तो आता ही नहीं था। समझे? हमारा तुम्हारा वो खून मां का, और मां को उधर खून आता ही नहीं। इमाम हसन पेट में, तुम हसन की ग़िज़ा क्या बना? हुसैन पेट में, हुसैन की ग़िज़ा क्या बना? आला हजरत ने जवाब दिया, अरे तुम्हारी ग़िज़ा तुम्हारी मां का खून बना, और सैयदों की ग़िज़ा, सैयदों की ग़िज़ा नबी का नूर बना। तभी तो कहा तेरी नस्ल पाक है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सरपराना नूर।
अब शेर समझ गए हो, शेर पक्का समझ गए। आला हजरत की उड़ान इन्होंने छेड़ दिया। आला हजरत की उड़ान कह रहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। ग़िज़ा क्या बनी, ग़िज़ा क्या बनी? नूर। या रसूल अल्लाह, तू तो ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कितनी प्यारी तशरीह, सबके मुंह बंद। अब सुनो, एक बात और उठाता हूं, तवज्जो है। एक आयत है कुरान शरीफ की, वो सब लोग पढ़ते हैं, तुमने सुना भी होगा, उसका तर्जमा भी सुना, हम भी बयान करते हैं। ये लोग लोगों के मतलब की, उलमा के, ये मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म में और इजाफा फरमाए। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। सब तर्जमा करके यही गुजर जाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने से लेकर के अली तक, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में यही, जो लोग शहीद हो जाएं वो जिंदा, जो लोग शहीद हो वो जिंदा। अल्लाह की राह में कत्ल की जाए मतलब शहीद, वो जिंदा है। हजरत उमर के जमाने, हजरत उस्मान गनी के जमाने, मौला अली के जमाने, हसन के जमाने में, अमीर मुआविया के जमाने में, इसका जवाब किसी ने सही नहीं दिया। कुरान की सारी तफसीरें उठा लो मगर जवाब किसी ने नहीं दिया। इसका जवाब कहां मिला बताऊं? सवाल क्या है, पहले सवाल सुनो। इसे बड़े वाले बच्चे को इधर ले लो, बड़े वाले बच्चे को इधर ले लो, बड़े वाले बच्चे को इधर ले लो। बेटा ओ बाबू मेरा चांद, तुम उनके बराबर थोड़ी हो, आगे आ जाओ। हाँ चलो तवज्जो रखो, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सवाल निकल ना जाए, सवाल निकल ना जाए। डॉक्टरी उठाओ यहां से, एमबीबीएस डॉक्टर को बुलाओ, एमडी को बुलाओ, या इधर आ जाए तिब में तो बीओएमएस को बुलाओ, किसी भी डॉक्टर को बुलाओ, और बुलाने के बाद जो शहीद हो जाए उसकी गर्दन उधर हो, उसका जिस्म इधर हो, और तुम जाओ और कहो साहब हमारे मरीज को देख लो। अब वो डॉक्टर साहब आएंगे, वो कहेंगे पागल हुए हो क्या, इसकी गर्दन तो इसके सर पे है ही नहीं, इसकी गर्दन पे इसका सर तो है ही नहीं, इसके जिस्म पे गर्दन नहीं, सर नहीं, ये तो मर चुका, मर गया। तो तू कहोगे चुप, कुरान कहता है कि ये जिंदा है। तो अब डॉक्टर लोग कहेंगे या तो मैं पागल हूं या तुम पागल हो, यही तो बात होगी। कुरान कहता जिंदा और डॉक्टरी कहती है मर गया। अब क्या होगा यार, उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, तुम्हारे सामने है, इसके सामने तुम 1 किलो बिरयानी रखो, सर उधर हो जिस्म इधर, और कहो लो खा लो। तुम तो चलो ईमान वाले हो, तुम तो मान लोगे भाई हमारा कुरान कह रहा है, समझ में आए या ना आए तो हक है, लेकिन कुरान तो समझना चाहिए ना। इसका जवाब मैं दे दूं कि वो जिंदा कैसे, सवाल समझ गए ना? इसका जवाब किसी मुहद्दिस ने नहीं, किसी मुफस्सिर ने नहीं कहा,
मेरे नबी ने बताया था, आखिरी हज का मौका था, हज्जतुल वदा जिसको बोलते हैं। नबी ने सारे सहाबा में ऐलान किया, मेरा आखिरी हज है, अब नहीं आने का। अल्लाह को प्यारा जाहिरी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, मेरे बाद तुम क्या करोगे? लोग रह जाएंगे। तुम नबी पहले कह गए थे, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़ हो जाऊंगा, उन्हें पकड़े रहना। अगर पकड़े रहोगे तो कामयाब रहोगे, और अगर एक को भी छोड़ दोगे तो नाकाम रहोगे। सहाबा ने पूछा, आका बताएं कौन कौन चीजें हैं, हम मर सकते हैं नहीं छोड़ेंगे, हम अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं मगर उन दो चीजों को नहीं छोड़ेंगे, अपने घर बार को छोड़ सकते हैं, उन दो चीजों को नहीं छोड़ेंगे। नबी ने फरमाया, एक है कुरान और एक है मेरी औलाद। तुम इन्हें भी छोड़ना, तुमने ये दिखा दिया हमारे घरों में कुरान भी है और हमारे हाथों में दामन है। अब अगर कुरान को समझना है तो क्या करोगे मालूम है? अगर कुरान को समझना तो अहले बैत के करीब जाओ, और अगर अहले बैत को समझना है तो कुरान के करीब आओ। अब सवाल फिर वही आ गया, कैसे कहे हम जिंदा हैं? इसका जवाब सारी तफसीरें उठा के देख लिए, यही, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। हाँ, इसका जवाब दिया है, उस जात का नाम है हुसैन पाक, इमाम हुसैन है, इसका जवाब दिया है। ऐ लोगों देखो, शहीद जो होता है वो मरता नहीं, वो जिंदा होता है। तुम्हें मैं प्रैक्टिकल तौर पर बताता हूँ, मेरा जिस्म करबला में है और मेरा सर होली के नेज़े पर है। देखो जिस्म पर और ये सारा कुरान पाक की तिलावत। नारा लगा हमने ना कल मालूम है रोजा क्यों नहीं रखा था, इसीलिए क्योंकि तबीयत हमारी खराब थी। कोई बात नहीं, और आज रखा हमने, कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह रोजा रहेगा, कल को भी रखेंगे। आप लोग भी वादा करो, बोलो रोजा रखोगे इंशाल्लाह। मेरी बहनें भी जरूर रोजा रखेंगी, बोलो इंशाल्लाह सारे लोग। तो अब इमाम हुसैन पाक ने हमें ये बताया या नहीं बताया? जिस्म कहाँ है? करबला में, और सर कहाँ? यजीदियों के नेज़े पे। और कुरान की तिलावत कौन कर रहा है? कटा हुआ सर। जो मर जाता है वो कुरान की तिलावत करेगा। हुसैन ने बता दिया, मैं शहीद, कुरान सच्चा, आंखों से जाकर देख लो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा। और कुरान की आयत क्या थी? वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। ये कुरान पाक की आयत है। तो ये अहले बैत अथार है। प्यारो, तुमने ये मोहब्बत की हुसैन पाक से, अब ये बताओ हुसैन से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए? कितनी मोहब्बत करनी चाहिए हुसैन पाक से? मैं बताऊं, याद करोगे? मेरी बहनें भी सुन ले, भाई भी सुन ले, कितनी मोहब्बत। अब मैं किसी मुफ्ती साहब से नहीं, किसी आलिम साहब से नहीं, नबी की हदीस से इस्तेदलाल करूंगा, नबी की हदीस पेश करूंगा। कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
अपने आप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करें। एक मर्तबा सहाबा ने पूछा, आका कामिल मोमिन कब होता है, मोमिन मुकम्मल कब होता है? ला युमिनु, समझे, ला युमिनु, नबी फरमाते हैं कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता कौन? जो अपने आप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत ना करे, अपने घर वालों से ज्यादा मेरे घर वालों से ज्यादा मोहब्बत ना करे, और अपनी जात से ज्यादा मेरी जात से मोहब्बत ना करे। अब मुझे बताओ, मोहब्बत जो होती है, इतना बता करके जा रहा हूं बस, मोहब्बत जो होती है, तुम मोहब्बत करते हो अपनी माँ से, मोहब्बत करते हो अपने बाप से, मोहब्बत करते हो अपने घर वालों से। बोलो मोहब्बत होती है नहीं होती है? ये मोहब्बत है तो किसी की माँ का भी इंतकाल हुआ होगा, किसी के बाप का भी इंतकाल हुआ होगा, किसी के दादा दादी नाना नानी का भी इंतकाल हुआ होगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन इंतकाल हुआ होगा। अब मुझे बताओ, तुम उनकी मोहब्बत में क्या करते हो? जब 1 साल हो जाता है उनकी बरसी में तुम कुरान ख़वानी कराते हो, तुम फातिहा करते हो, तुम मिलाद शरीफ पढ़वाते हो, तुम जिक्र करते हो या नहीं करते हो? बोलो। तीजे को स्वयं होता है, कलमा शरीफ पढ़ा जाता है, तीजा होता है, 10वें को कुरान ख़वानी होती है, 20वें को कुरान ख़वानी होती है। बोलो होता नहीं होता? तुम्हारे पीर का अगर इंतकाल हो जाए तो पीर को भी तुम यही करते हो, पीर के लिए भी 10वें 40वें सब में कुरान ख़वानी करते हो, सब में ये जिक्र करते हो, महफिलें करते हो, महफिल और मिलाद शरीफ करते हो। 1 साल के बाद 1 बरसी, 2 साल के बाद 2 बरसी, 3 साल के बाद 3 बरसी। इमाम हुसैन पाक भी तो दुनिया से गए हैं, करबला वाले शहीद हुए हैं, दुनिया से गए हैं, तकरीबन 1386 साल उनको गए हुए हो गए। 1386 साल में ये हर साल मुहर्रम में उनकी शहादत का मौका, बरसी का मौका होता है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, नबी ने ये बताया है कि अपने औलाद से ज्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत करो। अब मुझे बताओ, किसी के बेटे अगर दुनिया से गुजर जाए तो तुम उनकी बरसी के मौके पर क्या बैंड बाजा लेकर के ढोल बजाते हो, ढोल बाजे बाजे बजाते हो? मुझे बताओ, या माँ की बरसी पर ढोल बाजे बाजे बजाता है कोई? या माँ की बरसी पर कोई नहीं बजाता, या बजाता है कोई नहीं बजाता? अगर कोई बजा लो तो फिर क्या कहेंगे? गाँव वाले कहेंगे बहुत बड़ा नालायक है, इसको निकाल दो। बस्ती वाले कहेंगे बहुत बदतमीज है, इसको निकाल दो, ये बेवफा है, अपनी माँ को तकलीफ पहुंचाता है, अपने बाप को तकलीफ पहुंचाता है, ये मरने वालों को तकलीफ पहुंचाता है। इसके डर से हमें तकलीफ होती है। क्या होता तुम्हारे यहाँ? कुरान ख़वानी होती है। अब तुम मुफ्ती साहब से मत पूछो, इन लोगों से मत पूछो, तुम अपने गिरबान में जाके अपने आप से पूछो, तुम्हारे बच्चे नबी के बच्चों से अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे माँ बाप सकीना के माँ बाप से अच्छे नहीं है, तुम्हारे भाई ज़ैनुल आबिदीन के भाई से अच्छे नहीं है, तुम्हारे चचा हज़रत कासिम के चचा से अच्छे नहीं है। बोलो, तुम्हारे नवासे नबी के नवासों से अच्छे नहीं है। तुम्हारी अपनी बारी आती है, कुरान ख़वानी कराते हो, अपनी बारी आती है, मिलाद करवाते हो, ये सारे काम करते हो। नबी के बच्चों की बारी आती है तो ढोल बजाना शुरू है, नबी के बच्चों की बारी है, खेल तमाशा शुरू। ठंडे दिमाग से सोचो, हमारा काम ये नहीं है, वो दूसरों का काम है, वो शियाओं का काम है, सुन्नियों का काम है। अपने बाप की बरसी होगी तब भी मिलाद करवाएंगे, और रसूल पाक के नवासों की बरसी होगी तब भी जिक्र हुसैन पाक।
ये बताओ, ये अब बहुत बड़ी किताब में देखना पड़ेगा, बहुत बड़ी हदीस में देखना पड़ेगा। इसमें लोग क्या करते हैं ना, अब तुम YouTube पे सुनोगे तो लोग तरीके तरीके की बातें करते हैं। कोई इधर से जायज करने की शुरू करता, कोई उधर से जायज, कोई उधर से, कोई उधर। यार क्या हो गया लोग, फिर उस पे दलील पे दलील, दलील पे दलील, मिसालों पे मिसाल। एक ठंडे दिमाग से मैंने इतनी मोटी बात बता दी कि इंशाल्लाह तुम्हारी समझ में आ जाएगी। उनसे कहना तुम्हारे अब्बा मरे तो अब्बा की कब्र पे ढोल बजा, अम्मा मरे अम्मा की कब्र पे ढोल बजा। हमें कोई तकलीफ नहीं, फिर भी तकलीफ होगी क्योंकि वो मुसलमान है, हमारा भाई है, हमारी बहन है। मगर प्यारो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता कोई भी ऐसा गलत काम मत करना। मुबारकबाद पेश करना इन कमेटी वालों को, और तुम लोग कमेटी वालों इन लोगों के लिए मुबारकबाद पेश करना। तुम अगर 10-20 कमेटी वाले जो हो यहां बैठे हुए होते तो ये जलसा ऐसा नहीं होता। तुम्हारे जलसे की शान इन सामईन ने बढ़ाई है। ये लोग अपने घरों से आए, मेरी बहनें अपने घर बार को छोड़ के आई, छोटे छोटे बच्चे उनको कितने सुकून से बैठी। ये सब लोग आए तो ये जलसा, ये पिंडाल है। ये मत समझ लेना कि हमने ही सब कुछ काम कर लिया। एक दूसरे से मिलकर रहना, प्यार से रहना, छोटों बड़ों की इज्जत करना और बड़ों छोटों से शफकत करना, मोहब्बत करना, प्यार करना। बोलो करोगे ना? और कोई भी दीनी काम अगर करो ना तो इन आलिमों से जरूर पूछ लेना। इनसे पूछोगे क्योंकि ये इसके डॉक्टर हैं, ये इसके हकीम हैं, ये इसके इंजीनियर हैं। एक छोटा सा मकान बनाते हो तो तुम इंजीनियर से मशवरा लेते हो। अगर मुझे तुम खेत जोतने को कह दोगे, खेत जोतना होता है ना, वही बोलते हैं। अगर मैं कोई जुमला अपने इलाके का बोल दूं और इधर से कोई उल्टा हो जाए तो माफ कर देना, समझे? माफ कर देना। मैं अपने इलाके के एतबार से कोशिश ये करूंगा कोई जुमला गलत ना हो। खेत जोतना, तो ये जोतना लफ्ज गलत मत समझना, ठीक? मतलब बैलों से, ट्रैक्टर से जमीन जोतते बोते फावड़े से। अगर मुझसे खेत जुतवाओगे तो मैं जोत पाऊंगा। अगर फावड़ा चलवाओगे तो मैं फावड़ा चला पाऊंगा। 10 मिनट में पीछे को लेट जाऊंगा, लेट जाऊंगा नहीं। इनसे चलवाओगे, जिससे कार चलानी नहीं आती उसे स्टीयरिंग पे बिठा दो तो क्या करेगा? अल्लाह जाने क्या होगा। ऐसे ही अगर तुम्हें कुरान याद नहीं और तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा कर दूं तो क्या करोगे? वुजू टूट जाएगा तुम्हारा। इतने डर जाओगे, इतने डर जाओगे कि वुजू टूट जाएगा। अब मुझे बताओ, जरा गौर करो, तवज्जो करो। जो जिसका काम है, जो जिसके लिए है वो उसी के लिए है। ये मदरसों में 8 साल पढ़े हैं, 10 साल पढ़े हैं, फिर मस्जिद में पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने खेत नहीं जोता, इन्होंने किताबें देखी, इन्होंने कुरान पढ़ा, इन्होंने हदीस पढ़ी। जलसा करो तो इन्हें आगे बढ़ा के मशवरा लो, करो तुम, मगर इनसे मशवरा लो, आगे रखो। बताओ हमें अच्छे तरीके से करना कैसे करें, हमें खूबसूरती से करना कैसे करें ताकि तुम्हारे जलसे में कोई कमी न रहे, शरीयत में तबीयत ना मिले। अगर मान लो बाई चांस इन्होंने गलत बता दिया, गलती हो गई तो मैं कह के जाता हूँ उसको गुनाहगार तुम नहीं हो, उसको गुनाहगार ये है क्योंकि इन्होंने गलत बताया। तुम्हारी जिम्मेदारी उतर गई, तुम तो सही देखोगे। भोले भाले ये गुलाम देख रहे हो, वहां पे सारे उलमा को ये 5 भाई 10 दिन जलसा कराते। मैं भी वही तकरीर करने आया हूँ, पिछले साल भी आई, डबल तकरीर करने यहाँ पे आ रहा हूँ। ये हजरत की मोहब्बत है इन लोगों की, जो आपसे मुलाकात हो गई। इतने अच्छे लोग हो, अगर आवाज होती तबीयत ठीक होती तो तुम्हें सुनाता कि मुहर्रम होता क्या है, तुम्हें बताता करबला की तारीख क्या है। मगर कोई बात नहीं है, न खुशी अच्छी
लफ्ज में बिलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ओ कमेटी वालों, तुम जलसे में अपनी में चलाना, मस्जिद में अपनी में चलाना, मदरसे में अपनी में चलाना, दीनी काम में अपनी में चलाना, इन्हें उलमा को आगे बढ़ाना, फिर तुम आगे बढ़ना ताकि दीन का काम अच्छा हो जाए, खूबसूरती से हो जाए, दुनिया में भी हम कामयाब और आखिरत में भी हम कामयाब। समझ रहे मेरी बात? बस मैं तुम्हें दिल से दुआएं देके जाता हूं प्यारो, मेरी तबीयत खुश हो गई है, आपने ये काम किया। हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक, नारा लगाओ, नारा लगाओ, खड़े हो पानी पिलाइए मुझे। गला खुश हो गया, खुशकी हो रही है। तुम पक्के सच्चे हुसैनी बनना चाहते हो? बहुत तुमने तकरीरें सुनी होंगी, बयान सुने होंगे, मगर एक छोटा सा एक नुक्ता इस गुनाहगार से भी सुन लो। मेरे पास और तो कुछ नहीं, बस तुम्हारे नबी से ना रिश्ते का एक तागा जुड़ा हुआ जो ये सब लोग सर पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना और कुछ नहीं। ये साथ में आए इनके भाई और यहाँ के सब लड़के के सैयद साहब और यूं और तू ऐसे, मेरे पास कुछ नहीं, बखुदा कुछ नहीं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर। लेकिन इतनी प्यारी बात बता के जाऊं, जो हुसैन पाक को जो चीज पसंद हो, सबसे ज्यादा पसंद हो, उसे अपनाओगे? मुझसे वादा करो, हुसैन पाक को सबसे ज्यादा जो पसंद हो वो अपनाओगे ना? मेरी बहनें भी अब पूरी तारीख पढ़ो, ढूंढो, तलाशो, सुनो। इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए। अरे उधर करंट है, करंट, इस बच्चों को पकड़ो बेटा, इधर पकड़ लो इस बच्चों, उधर बच्चों को मत भेजो, उधर करंट चल रहा है, ध्यान रखिए बच्चों को। हुसैन पाक 61 हिजरी में शहीद हुए, मुहर्रम के 10 तारीख को शहीद हुए, जुमे का दिन था। अल्लाह, घोड़े से नीचे जख्म से जिस्म छल्ली छल्ली। उस वक्त ये होता था, अगर किसी को सूली पे चढ़ाया जाता था ना, तो उससे पूछा जाता था तेरी आखिरी कोई तमन्ना हो तो बोल, तेरी आखिरी कोई इच्छा हो तो बोल, तेरी आखिरी कोई मर्जी हो तो बोल। जैसे मुरादाबाद में अंग्रेजों ने अल्लामा काफी मुरादाबादी को सूली पे चढ़ाया था और ये कहा था आखिरी तमन्ना हो तो बोलो, तो उन्होंने मालूम है क्या कहा था? कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा, अतलसो कुल ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। उन्होंने क्या कहा? अब हुसैन पाक नीचे है, खोली शिमर इनके हाथ में, गर्दन काटने के लिए हथियार तैयार है। हुसैन पाक से पूछा गया, हुसैन तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बोलो, तुम्हारी कोई आखिरी आरज़ू हो तो बोलो। जब इतना कहा तो हुसैन पाक ने कहा, हाँ हाँ मेरी तमन्ना है, हाँ हाँ मेरी आरज़ू है, हाँ मैं चाहता हूँ मेरी आखिरी एक तमन्ना उसे पूरा
पूरा कर दो। लोगों ने समझा इनकी बेटी है हजरत सकीना, ये कहेंगे कि मुझे सकीना से मिलने जाने दो। इनका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये बात सुन लेना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कि उनसे मिलने जाने दो। और इनकी बीबी है, ये कहेंगे बीबी से दो बातें करने दो। इनके भाई रिश्तेदार इनसे मिलने जाने दो। लेकिन लोगों, हुसैन पाक की आखिरी तमन्ना सुनो, बेटी थी मिलने नहीं है, बेटा था मिलने नहीं है, बीवी थी मिलने नहीं है, बहन थी मिलने नहीं है, दोस्त थे मिलने नहीं है। फिर आखिरी तमन्ना ये सैयदजादा तुम्हें देकर के जा रहा। हुसैन पाक ने कहा मेरी गर्दन से काट, मेरी गर्दन काटने से पहले मेरी ये तमन्ना पूरी कर दो। कहा हुसैन बोलो क्या तमन्ना? हुसैन ने कहा मेरे सीने पे से हट जाओ, मुझे अपने रब की बारगाह में सजदा करने दो, नमाज पढ़ने दो, नमाज अदा करने दो, सजदा करने दो। आज का हुसैनी हो तो ये बात लेकर के जाओगे, हम मर जाएंगे, बच्चे हमारे छूट जाए, नमाज छूट जाए, मगर इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ना भी रहते समझ रहे मेरी बात? प्यारो सही बता रहा हूं, तबीयत खुश हो जाएगी तुम्हारे इस जलसे से। अगर मस्जिद के 10 नमाजी बढ़ गए ना तो इमाम हुसैन पाक कहेंगे मेरी मेहनत काम आ गई। हालांकि उनकी कुर्बानी से इस्लाम में बका, दीन की बका, इस्लाम में हरियाली। तो इसलिए मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते नमाजों की पाबंदी करना। लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं, अच्छा लगता है तुम्हें, हमें अच्छा लगे कि लो ये हुसैन का नाम लेते नमाज नहीं पढ़ते, हुसैन की महफिल करते नमाज नहीं पढ़ते। दूसरे लोग हम पे उंगली उठाते हैं, ये अपने आप को हुसैनी कहलाते नमाज नहीं पढ़ते। मेरी बहनों बच्चियों, मैं तुमसे भी कह करके जाऊंगा, तुम भी नमाजों की पाबंदी करना। आपसे भी कह करके जाऊंगा, नमाजों की पाबंदी करना। और कामयाबी का राज इसी में है। कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिस धर्म और मजहब में देखिए अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। तुम्हारा सिर्फ एक मजहब ऐसा है जिसमें कामयाबी का रास्ता बताता। तुम्हारे यहाँ ऐलान होता तुम कामयाब होना चाह रहे हो, तुम समझ रहे हो हम कारोबार करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ये करो, जायज काम करो। लेकिन एक मेरी भी सुन लो, तुमने फजर की अजान सुनी होगी, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कितने दिनों से सुनते चले आए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब जानते हो, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह अकबर। अकबर इसमें तफसील, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। पूछो इनसे तर्जमा, हय्या अलल फलाह का मतलब है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाब। तुम्हारी मस्जिद से ऐलान हो रहा फजर में जाओ कामयाबी की तरफ, नमाज पढ़ो, तुम अपने कारोबार में लग जाओ। जोहर की नमाज पढ़ो, अपना काम करो। असर की नमाज पढ़ो, जायज काम करो। मगरिब ईशा की नमाज पढ़ो, जायज काम करो, सो जाओ। फिर फजर की पढ़ो, 24 घंटे तुम्हारी इबादत में लिख के जाएंगे। और ये भी सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मजहब इस्लाम गलत नहीं हो सकता। ये कामयाबी अगर नहीं होती तो सिद्दीक़ अकबर वो थे, अगर वो
पत्थर पे फूंक देते सोना बन जाता। हजरत उमर वो थे पत्थर पे फूंक देते सोना बन जाता। हजरत उस्मान पत्थर पे फूंक देते सोना बन जाता। हजरत अली पत्थर पे फूंक देते सोना बन जाता। हजरत हसन हुसैन सोना बनाते थे। गरीब नवाज का नाम सुना होगा, गौसे पाक का नाम सुना होगा। अगर ये फूंक देते पत्थर पे सोना बन जाता। साबरे पाक पत्थर पे फूंक देते सोना बन जाता। तुम्हारे यहाँ पे हार में कोई वली हो, अगर वो सोने अगर वो पत्थर पे फूंक देते सोना बन जाता। मगर इनकी तारीफ उठा करके देखो, इन्होंने कामयाबी हासिल की है तो मस्जिद से हट के नहीं पहुंचे हासिल की है, बल्कि मस्जिद में जा करके हासिल की है। ऐसा नहीं है जो नमाजी ना हो, होशो हवास में हो, खाता पीता हो, तो वो नमाज जरूर पढ़ता होगा। होशो पाक ने नमाज नहीं छोड़ी, गरीब नवाज ने नमाज नहीं छोड़ी, साबिर पाक ने नमाज नहीं छोड़ी, इन अल्लाह वालों ने नमाजें पढ़ी। इसलिए मालूम है अगर कामयाबी मिलेगी किसी और दर से नहीं, अल्लाह के घर से। समझ रहे मेरी बात? बोलो इंशाअल्लाह। मुझसे वायदा करते हो? वायदा करते हो? हाथ उठा के सब लोग वायदा करो, सब लोग हाथ उठा के वायदा करो। मैं कोई चंदे के लिए वैसे नहीं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए। बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह किसी को सताएंगे नहीं, तकलीफ नहीं देंगे, आपस में मेल मोहब्बत रखेंगे। रख लो। इतने प्यारे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ। छोटो नौजवानों, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, अब काम करने के बाद अच्छे ही काम करते रहना। इतने हाँ मैंने सबको, उन्होंने भी तो हाथ उठाया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कमरुल हक या कमरुद्दीन? मोहम्मद कमरुल। हाँ मतलब कमरुल हक। कमर माने आते चांद और हक माने आते हक, हक का चांद। कमरुद्दीन दीन का चांद, समझे? तो अब चांद को तो रोशनी फैलानी, तो नमाज भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाँ चलो। ये मुझे बताया कमेटी के मैन है, ये भी बड़ी बात है। ये बच्चे एक दूसरे को बड़ा बना करके और ये अपने उलमा को बड़ा बना करके कामयाब हो रहे हैं। मस्जिदों के इमामों की इज्जत करना, मदरसे के बच्चों की इज्जत करना, बोलो करोगे इंशाअल्लाह। छोटो बड़ों की इज्जत करो, इतने प्यारे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ। तुम खाओ ना, तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे उठने बैठने खाने पीने चलने फिरने सोने जागने की हर हर अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं बल्कि गैर कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का ईमान कैसा। बोलो बनोगे? और मेरी बच्चियों मेरी बहनों सुन लो, आज के बाद तुम्हारा ये नकाब नहीं हटना चाहिए, आज के बाद तुम्हारे दुपट्टे ऐसे नहीं होना चाहिए। नबी की बेटी फरमाती है, सैयदा फातिमा हसन हुसैन की माँ कहती है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं, उसके जेवरात नहीं, रुपया पैसा नहीं, दौलत नहीं, तख्त ताज नहीं। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत, शर्मो हया, गैरत और पर्दा है। पर्दा औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज पर्दा है। एक मर्तबा हजरत अली ने कहा, ऐ मेरी बीबी फातिमा मांग लो, क्या मांगती हो? कुछ भी मांगो। तो सैयदा फातिमा रो दी, आंखों में आंसू आ गए। हाथ पकड़ के सैयदा फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा मेरी बहन? उन्होंने कानों के कुंडल नहीं मांगे, उन्होंने गले में पहनने वाली चैन नहीं मांगी, उन्होंने अपने शौहर से 10,000 रुपए नहीं मांगे, बल्कि क्या मांगा? कहा मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए
तो मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली ने पूछा अपनी बीबी से, क्या पूछा? कहा मेरी बीबी तुम क्यों कह रही हो रात में जनाजा निकालना? कुरान की कोई आयत नहीं और हदीस भी नहीं। फातिमा ने क्या कहा? कहा मेरे सरताज मैं इसलिए कह रही हूँ जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं पर्दा करूंगी, अपने आप को छुपा के रखूंगी, किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। तो मैं चाहती ये हूँ मरने के बाद तो मुझे होश नहीं रहेगा ना, तो मेरा जनाजा रात में इसलिए निकालना ताकि मेरे कफन पे भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। मेरी बच्चियों तुम क्या समझ रही हो? वो कोई औरत है जो अपना जिस्म दिखाए, दुपट्टा इधर हटा ले और बाल फैला ले, वो औरत है? नहीं नहीं नहीं, वो औरत नहीं हो सकती। औरत वही है जो पर्दे में रहती है, औरत वही है जो नकाब में रहती है। तुमने देखा होगा ना दुकान में जो चीजें बाहर टांग देते हैं उस पर धूल चढ़ती रहती, उसकी कोई इज्जत रहती? अच्छा माल अंदर होता है, अच्छा माल तिजोरी में रखा हुआ होता है। बोलो होता नहीं होता है? कुछ लड़कियां ये समझती है हमें नकाब में कर दिया। अरे किताबें कितनी है, बड़ी से बड़ी किताब, हजारों रुपए की किताब, 10,000 रुपए की किताब, मगर सारी किताबों में सबसे अच्छी किताब, मुअज़्ज़म किताब, मुबारक किताब कुरान शरीफ है, अल्लाह का कलाम है। उसे ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसे पर्दे में रखा जाता, उसे जिस्म में रखा जाता। मेरी बहन सुन ले, उसे नकाब में रखा जाता, कपड़े में लपेट के रखा जाता, क्योंकि 1000 रुपए की और कोई किताब हो सकती है ऐसे ही डाल देते हैं, 10,000 की हो सकती है, मगर कुरान का जवाब कोई नहीं ला सकता। तुम 20 करोड़ रुपए का मकान बना लो, 1 अरब का मकान बना लो, 50 लाख का बनाओ, 50 करोड़ का बनाओ, सारे मकान एक तरफ, मगर खाना काबा जैसा मकान किसी का नहीं होता। सबसे अच्छा मकान अल्लाह का है, बैतुल्लाह है, उसे भी बगैर पर्दे के नहीं रखा गया, बगैर खिलाफ के नहीं रखा गया, उसे भी पर्दे में रखा गया। खाना काबा के खिलाफ जो औरतें आधी आधी नंगी फिरती है वो भी मेरी बहनें हैं, इंशाअल्लाह जरूर मुझसे हिदायत लेंगी। लेकिन सुनो, जो लड़कियां नकाब में रहती है, जो लड़कियां पर्दे में रहती है, अपने दुपट्टे से यहाँ तक का सब कुछ ढके हुए रहती है, तो ऐसे समझ लो ये वो आवारा मकान है जिस पे हर एक की नजर पड़ जाती है, और ये वो लड़की है, वो औरत है जिस पे हर एक की नजर नहीं पड़ती है सिवाय इसके शौहर के, सिवाय इसके खातिन के, सिवाय शरीयत मुस्तफा ने जिसके लिए जायज किया है उसके। तो कोई भी बच्ची मेरी बहन अपने आप को इज्जतदार बनाओ। तुम अपना मकाम कम समझ रही हो, लोग क्या से क्या बोल देते हैं औरतों को, लड़कियों को। तुम अपना मकाम देखो, इनका मकाम देखो। मेरे नबी ने इनको इतनी इज्जत दिलाई। औरतों का सुनो मेरी बहनों, तुम्हारा मकाम ये है, मुझे बताओ, मैं बताता हूं, सुनो। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई वली पैदा किया। ये हमारे घर की औरत अगर पैदा करने पे आ जाए तो कभी इमाम हुसैन को पैदा करती है, कभी इमाम हसन को पैदा करती है, कभी गरीब नवाज को पैदा करती है, गौसे पाक को पैदा करती है। सारे वलियों को पैदा करने वाला आदमी नहीं है, बल्कि वो औरत है। तुम्हारा मकाम कम नहीं है, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन वो औरत जिसने वली पैदा किए, गौस पैदा किए, मुतबा पैदा किए, मुकबा किए, मुजाबा पैदा किए, सारे लोग नेक लोग पैदा किए, वो बाजारों में घूमने वाली नहीं थी, मेलों में घूमने वाली नहीं थी, मोबाइल पे दूसरे मर्दों से बातें करने वाली नहीं थी, अपना जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, बल्कि पर्दे में रह करके कुरान की तिलावत करने वाली थी। गौसे पाक मां कहती है, जब मैं पेट में बच्चा था मैं 15 पानी पढ़ लिया करती थी, और जब गौसे पाक पैदा होते तो 15 पारों के हाफिज कुरान। कहां गई वो औरतें? गौसे पाक की मां कहती है, मैंने अपने बेटे को कभी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। कहां गई वो औरतें?
तो मेरी बहनों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, तुम अपना मकाम संभालो, तुम अपना रुतबा संभालो। तुम्हारा ओहदा बहुत ऊंचा। वो तो नाचने वाली औरतें हैं, वो तो जिस्म फरोश है। अरे तुम किसकी, कोई फिल्म बनाने वाली औरत की जिंदगी अपनाओगे? तुम तो मदीने की फातिमा की जिंदगी अपनाओ, तुम तो सकीना की जिंदगी अपनाओ, तुम तो ज़ैनब की जिंदगी अपनाओ। सलेमपुर की बहनों, पता चलना चाहिए कि कोई आया था आज के बाद, सलेमपुर है ना जागना, आज के बाद तुम दुनिया वालों को बता देना, हमने इन कमेटी वालों को दुआएं देना, इन उलमा को दुआएं देना कि हमने जलसा सुना, हमने अपना मकाम पहचाना, आज के बाद हमारा कदम शरीयत मुस्तफा पर होगा, हमारा उठना बैठना शरीयत मुस्तफा पर होगा। आज के बाद हम शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। दुनिया वालों को बता देना, हम फातिमा तो नहीं हो सकते हैं मगर कनीज़े फातिमा जरूर होंगे, हम ज़ैनब तो नहीं हो सकते हैं मगर कनीज़े ज़ैनब जरूर होंगे, ताकि पता चल जाए जब हमारा भाई गुलाम हुसैन है तो बहन की कनीज़े फातिमा। सुन रही है मेरी बात? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर ये बच्चियां आज के बाद अपने सरों पे दुपट्टा रखेंगी, अपने नकाब। बेटा कहीं बाहर को जाया करो तो अपनी माँ के साथ जाओ, अपनी बहन के साथ जाओ, भाई के साथ नकाब लगा करके जाओ। पता चले कि मुसलमान की बेटी जा रही है, पता चले मुसलमान की शहजादी जा रही है। ठीक है मेरी बच्चियों, तुम मेरे लिए दुआ करना, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना, रोजाना मुझे तकरीर करना, दुआ करना ताकि मेरा गला खुल जाए और इंशाअल्लाह खुल जाएगा। हुसैन पाक का सदका है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। इनका हजरत का क्या नाम है? तजम्मुल हुसैन साहब। इनकी बड़ी मोहब्बत है, ये रोजाना मेरी तकरीर सुनने वहां गए और मुझसे कहते नहीं है यार, आदमी ना दिल जीत लेता है, किसी का अखलाक इतना अच्छा होता है ना, और ये अखलाक, ये जबान जो है ना किसी को पिटवा भी देती है और ये बचा भी लेती है। इन्होंने इस अंदाज में मुझे दावत पेश की, इनके ये गुलाब भाई सब भाइयों से मिले कि सैयद साहब को हमारे 1 घंटे, जबकि मेरी हालत देख रहे हैं कि 1 घंटे को जितना कहेंगे, इन्होंने मुझे इख्तियार दे दिया, आधा घंटा 10 मिनट हमारे गांव के लोग चाह रहे हैं दुआ हो जाए, आ जाए यार। कहते नहीं है अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे ना तो तुम्हारे यहाँ अच्छे लोग आएंगे। मैं तो ये मत समझियो मैं अपने आप को अच्छा बता रहा हूँ, मैं तो गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। लेकिन ये तुम अगर चोरों से दोस्ती करोगे तो तुम्हारे यहाँ चोर आएंगे, शराबियों से दोस्ती करो शराबी आएंगे, तो इनसे मिले हुए रहो। इन कमेटी वालों ने तकरीर सुनी और मुझे लाके यहाँ खड़ा बिठा दिया, इन्होंने इतनी मोहब्बत। और हजरत हमारे और ये सारे उलमा मदरसे के बच्चे, ये जबकि अच्छी नाते पढ़ते हैं आजकल, मगर इन्हें गुलाम साबिर को बुलाया। देख रहे हैं माशाल्लाह इतनी उम्र में भी इतनी कड़क आवाज है, अल्लाह ताला सलामत रखे। समझ रहे ये सारे लोग कि चलो तो मेरे पास कुछ और नहीं है, मैं दिल से दुआएं दे के जाता हूँ, इतना जरूर कह के जाऊंगा। नमाजों की पाबंदी करोगे बच्चियों, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम आज के बाद बगैर नकाब के नहीं जाओगी, अपने मास्क वगैरह जो है लगा लेना, दुपट्टा संभल के ओढ़ना, जिस्म तुम्हारा पूरा ढका रहे। ऐसे कहीं अकेले नहीं जाना हो ना, अकेले मत जाना, अपनी माँ के साथ जाना या बड़ी बहनों उसके साथ या भाई के साथ जाओ, किसी के साथ हर बुरी चीज से बचो। ठीक है बेटा, कुरान शरीफ पढ़ा करो और रोजाना 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के अपने लिए दुआ किया करो। ऐ अल्लाह मौला, अगर हमारे नसीब में शादी लिखी है तो हमारे शौहर को नेक बना देना और नेक और साले औलाद से नवाजना। मुझसे कुछ भाइयों ने दुआ के लिए कहा है कि बच्चियां अब होशियार हो गई हैं, बच्चियां होशियार हो गई, हजरत दुआ कर देना उनके रिश्तों के लिए, शादी के लिए। थोड़ा 1-2 मिनट और बोल दो, मेरे आवाज को मत देखियो आज, कहते नहीं ये दिल ऐसी चीज होती। एक बात और बताऊं, शादियों में तुम लोग जहेज की मांग तांग तो नहीं करते हो? होता है ना? गलत बात है, गलत बात है। शादी में
4-4 लाख रुपए, 3-3, मुझे यहां का पता नहीं है, बस मुझे लगता है इमाम हुसैन अल्लाह ताला मुझसे बुलवा रहा, समझे बात है। मतलब 3-3 हमारे इलाके को रख के बोलूंगा, तुम अपना समझ लियो। 3-3 4-4 लाख रुपए कहते हैं कि पहले कैश दे के जाओ और मंगनी होगी, तब जाके लड़कियों को। यार एक बात बताओ, जिसके घर में अगर 3 बेटी हो गई और उसका बाप 500 रुपए रोजाना कमाता है और 3 लाख रुपए मिनिमम, ये कमजोर आदमी की बात है, 3 लाख रुपए तुम्हें कैश देगा और 4 लाख रुपए खाने और जहेज ये सारे उठ जाएंगे, 7 लाख रुपए, 7 21 लाख रुपए वो जिंदगी में कमा पाएगा? तुमने उसकी लड़कियों को बोझ बना दिया, नहीं बना दिया? बताओ मुझे। 500 रुपए सिर्फ 3 लड़कियां अगर जिसके घर में हो, शादी कर पाएगा? अच्छे रिश्ते नहीं जा रहे, जाएंगे कैसे? लड़का थोड़ा सा अच्छा है या थोड़ा सा कारोबार है या घर वाला, उसकी मांग 6-6, 7-7 लाख उतनी बढ़ती जा रही है। सुन लेना, जुमला अगर गलत हो जाए तो माफ कर दियो। तुम लड़कों को पहले जो था ना, बाजार में हजरत गधे बिकते थे, गधे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, भैंस बिकते थे, और ये जानवर सब बिकते थे, नहीं बिकते थे? मगर आज शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं, लड़के बिक रहे हैं, ये लड़कों को बेच दिया। यार तुम्हें अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं रहा? भीख मांग लो, भीख। तुम रिश्ता करने जा रहे हो, लड़की लेने जा रहे हो उसकी, उसके घर पे रिश्ता बनाने जा रहे हो। इन्होंने मुझे अखलाक दिखाया, इन्होंने अखलाक दिखाया, इन्होंने अखलाक दिखाया, हमारा तुम्हारा रिश्ता बड़ा, मैं आ गया। और ये मुझसे कहते ना कि 50,000 रुपए ले और आ जाओ, इनका बाप भी नहीं ला सकता था, माफ करना। समझ रहे? ये 2 बोल है। तुम रिश्ता करने जा रहे हो, जिस लड़की के बाप को तुमने सताया हो, उससे चोरी करवाई तुमने, उसकी मां का जेवर बिकवा दिया तुमने, उसके बाप की जमीन गिरवी रखवा दी तुमने, उस लड़की से रोटी की उम्मीद रखते हो, पानी की उम्मीद रखते हो? तुम्हारे घर को बसाएगी? जो चोट खाए हुए हो, उसके बाप गिरवी रख गया, उसके मां का जेवर रख गया, उसके बाप की जमीन बेच दी, तो तुम्हारे घर में लड़की आई है। अब फिर कह रहे हो बहू खाना नहीं बना रही है, तुम्हें तो काट देना चाहिए, खाना नहीं देना चाहिए, जहर देना चाहिए, जहर, क्योंकि तुम मार के आए हो, दूसरे के गले में पांव रख के आए हो। आंखों में आंसू आ जाते। मेरे नबी के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था? सोने का पहाड़ दे देते, नहीं दे सकते थे क्या? सोना देते थे और ये कहते फातिमा जाओ, तुझे सोने का पहाड़ देता हूं। मेरे नबी अली से रिश्ता किया, बड़े बड़े घराने से रिश्ते आ रहे थे फातिमा के, बड़े बड़े घराने से। अली का जब रिश्ता हुआ था ना, अली के पास अपना घर भी नहीं था, घर नहीं था अली के पास, मगर नबी ने शादी करके बता दिया है, किसी की लड़की को तकलीफ मत देना, किसी के गले पे पाँव मत रखना, ये मेरा पैगाम दर्द लेकर के जाओ। अगर अपनी बच्चियों की हिफाजत करना है तो ये मांग तांग छोड़ो, खत्म कर दो। लड़की वाला जो अपनी खुशी से दे दे वो ले लो, ले लो, ले लो, इंशाअल्लाह जिंदगी भर वो तुम्हारी बहू बनेगी और तुम्हारे पाँव धो धो के पिएगी, मर जाएगी, मगर तुम्हारा कहना हरगिज़ नहीं। करो तो गुनाह कराने पर ये मांग तांग कराने वाले मजबूर करा रहे। 35-35 साल की लड़कियां घर में बैठी, 30-30 साल की लड़कियां घर में बैठी, किसी के पास जवानी नहीं होती, नफ्स नहीं होता। तुम तो नाच लिए, कूद लिए ढोल पे, ये कर लिए, ये बगैर दुपट्टे के निकल जाए तो हल्ला कट जाता। कहां जाइए, जहर क्यों नहीं दे देते?
फिर भी मैं कहता हूं ये बहुत साबिर है हजरत, बहुत अच्छी है। तुम्हें अगर रखा जाए ना तो पता चलेगा दाल आटे का भाव। 30-30 साल कोनों में घुट घुट कर रो रही है, इनकी जवानी खत्म हो गई, 35-35 40, इनका हिसाब नहीं लिया जाएगा मांग तांग करने वालों से। हजरत 3 बेटियां, वो शादी कैसे करेगा, क्या करेगा? रो रो के दुआएं कर रहा। कितनों ने हमसे कहा रिश्ता आई नहीं रहे। किसी लड़की के अगर हाय पड़ गई ना, हाय, मालूम है हजरत, ये अपनी आप बीती बता रहा हूं। राजस्थान में जब मैं तकरीर करने गया, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा, राजस्थान में जब मैं तकरीर करने गया, एक साहब आए, बड़े मेरे हाथ पांव दबा रहे। उन्हें पता चला ना कि सैयद साहब है, तो लोग होते हाथ चूम रहे, यूं तू दुनिया भर की बातें। मैं समझ गया ये कुछ ज्यादा ही चापलूसी कर रहा। मैंने कहा क्या बात है? बोले हुजूर रो दिया, मजबूर हूं। सर पे हाथ रख दो, सर पे हाथ, कहा मजबूर हूं। मैंने कहा क्या बात? कहा हुजूर मेरे मुंह का जो जायका है ना, ये जायका खत्म हो गया, अल्लाह ने जायका ले लिया। तुम्हारी हथेली पे खट्टा रखूं, खट्टा, तुम्हें पता चलेगा नहीं ना? मीठा रखूं, पता चलेगा? नमक रखो, पता चलेगा? लेकिन जबान पे रखो तो अल्लाह ने दिया है, दौलत से खरीद के दिखाओ, अल्लाह ने दिया है। कड़वा खाओगे तो पता चलेगा, खट्टा खाओगे तो पता चलेगा, मीठा उसका अल्लाह ने सब ले लिया। अब वो खट्टा खाए पता ही नहीं, मिर्चों का खाए पता ही नहीं, भुना हुआ खाए पता ही नहीं, मीठा खाए पता ही नहीं। लगा ले लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। किसी ने कह दिया बस दुआ करा ली, आया मेरे पास, मैं समझ गया। मैंने कहा इसने किसी की हाय ली। अल्लाह ताला अपनी जो कुदरत से चीजें देता ना, उसी वक्त लेता है जब किसी की हाय लगती। मैंने कहा इसकी हाय लग, इसने हाय ली। मैंने कहा क्या करते हो? नौकर चाकर, 6-7 गाड़ियां, कारोबार फैला पड़ा, 50 आदमी, कुछ उधर काम, कुछ उधर। पत्थर का काम था उसका, पत्थर का। एक बेटा था, बोला हजरत बेटा भी चला गया, बेटा भी अपनी बीबी को लेकर चला गया। मालदार पैसे वाला, नौकरानी काम कर रही है, नौकर काम। मैंने कहा तुमने किसी की हाय लिए, दिल दुखाया, याद करो, याद करो। एक शख्स थे, बोले हुजूर कह दूं? मैंने कहा रोको मत, कह दो। कहा बोले ये वो है जिसने 6 लड़कियों का रिश्ता सिर्फ बोलोरो कार होती है ना, बोलोरो, बोलेरो ही बोलते हैं ना उसको, बुलेरो, बुलेरो, बुलेरो जो कार होती है, उस कार की वजह से इसने 6 लड़कियों के रिश्ते ठुकरा दिए। देख लड़कियां खूबसूरत थी, अच्छी थी, मगर बोलेरो, बोलेरो, मैं कार बोलूंगा समझ लेना, कार दे नहीं पाए। मैंने कहा हट जा, मेरे पांव पे से हट जा, मेरे हाथ पे से हट जा, मुझे हाथ मत लगाना, तेरे लिए मैं दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने सबसे कीमती चीज तुझसे ले ली है, तुझसे ले ली है। जब तक तू 6 लड़कियों का रिश्ता नहीं करा देगा, उस वक्त तक तेरी माफी नहीं। भगा दिया मैंने। मैं चला आया, इमाम साहब को पता था, जैसे हजरत मेरे साथ रहे, आप साथ, ऐसे वो साथ रह रहे थे। बोले आज हजरत बड़े गुस्से में थे। बहरहाल 1 साल के बाद, तवज्जो रखो मेरी तरफ, 1 साल के बाद उसने दिल में ठान ली, उसके लड़के ने अपनी मर्जी से शादी की। मोबाइल वगैरह पे बात, आजकल जानते हैं मोबाइल वगैरह बात हुई, उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। ठीक है जाओ, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है, मान लो कोई लड़की, कोई भी गंदी हरकत नहीं करनी, अपनी माँ से कह दो, अपने बाप से बोल दो, अपने बड़े भाई से बोल दो, अब्बू शरीयत के एतबार से हमारा रिश्ता वहां ले जाओ, ये जायज है।
लड़की का जब रिश्ता हो तो लड़की से माँ बाप पूछे, बेटा फुला का लड़का है, तुम्हारी कोई मर्जी हो तो बताओ, मैं रिश्ता कर दूं, क्योंकि बालिग लड़की है, ये पूछना जायज है, पूछ सकते हो। समझ रहे मेरी बात? लेकिन वो अपनी मर्जी से करके नहीं, उनको छोड़ दो। अब 1 साल के बाद जब मैं गया ना 2 साल हो, कुछ दिनों के बाद, मुझे दिन याद नहीं रहे, जब मैं गया तकरीर करने के लिए, अब वो आया मेरे पास और फिर वही मैंने कहा, फिर आ गए तुम? कहा हुजूर 21 शादी मैं अपने पैसे से करा चुका हूं, 21 लड़कियों की, और उसी दिन से रो रहा हूं, माफी मांग रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, अब मैं हुसैन पाक, अब तू मेरे पांव दबा। हुसैन पाक की महफिल में गया और जब दुआ की है तो मैं घर चला गया और बुलंदशहर में तकरीर कर रहा था। 2-3 दिन के बाद इमाम साहब का फोन आया, बोले हुजूर उसके मुंह का जायका आ गया। तो तुम्हें अल्लाह के वास्ते किसी बच्ची का दिल मत तोड़ना, किसी के बाप का दिल मत, तुम मेरे कहने से एक मर्तबा शरीफ लड़की से, अच्छी लड़की से, चाहे अगर कौन नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं, अपनी हैसियत से सब चाहते हैं, ये मेरी मोहब्बत में हार लेके आए कोई, सब ये मोहब्बतें हैं, कौन नहीं चाहता क्या नहीं दूं, सब कुछ लड़की वाला जो दे उसको ले लो। मैं मांगने वालों की बात कर रहा हूं, जो मांगते हैं। अगर उसके पास है, वो तुम्हें 4 पहियों की दे रहा, खुशी से ले लो। वो तुम्हें बुलेट दे रहा, ले लो। जो तुम्हें दे रहा ले लो, जिसके पास, लेकिन मांगने वालों की बात करो। समझ रहे मेरी बात? मांगने वाले, तुम अगर दिल से अगर मेरी दुआएं लेना चाहते हो ना, तो बच्चों का रिश्ता करके देखो, इंशाअल्लाह। पैसे चाहे तुम्हारे पास 10 रुपए कम रहेंगे, मगर तुम्हारी जिंदगी बगैर टेंशन के गुजरेगी। बास के घर में हजरत पत्थर है, टाइल्स है, एसी लगी हुई है। एसी पे याद आ गया, पिछले साल में इनके यहाँ आया था, तो एसी नहीं थी, इन्होंने मुझे पसीना देखा तो सब भाई, ये एक वो बैठे, ये सब भाई ना बड़े नर्वस, फिर मुझे जबरदस्ती ला के होटल में रख दिया। मैंने कहा मैं होटल में नहीं रहता हूँ, वरना फिर मेरी जानमाज लाओ, ये सारी चीजें जानमाज। अब मेरे आने से पहले इन्होंने एसी लगाई और इतनी ठंडी लगाई कि मेरी तबीयत भी खराब कर दी, इन्हीं की एसी। मगर दुआएं देखे जाए तो मोहब्बत है, पत्थर है, टाइल्स है, गाड़ी घोड़े कारोबार, मगर एक दिन का सुकून नहीं, एक दिन का चैन नहीं। सुबह के खाने पे किचकिच मियाँ बीवी में, सुबह के खाने पे किचकिच, दोपहर के खाने पे किचकिच, शाम के खाना नहीं खा रही है, खाना ही नहीं खा रहे। सही बता रहे हो मैं हजरत? सुकून। हम लोग ये सोचते ना ये सैयद है, तो इन्हें बता दो अपनी बात, इनसे तावीज ले लेंगे, पढ़ के फुकवा लेंगे, दुआ कर। इस चक्कर में मुझे बातों का पता चल गया, सब बता दे हजरत, सब कुछ है, सब कुछ है, मगर एक टाइम का सुकून नहीं। किसी की बीबी किसी से मोबाइल पे बात कर रही, किसी का शौहर शराब पी के उसे गाली, मतलब जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं, जानवरों जैसी जिंदगी। क्या जिंदगी है वो? बीबी है, तुम शौहर हो, 2 जिस्म एक जान। वो अपनी माँ को छोड़ के, अपने बाप को छोड़ के, जो पूरा जिस्म किसी को दिखा नहीं सकती, कहीं हाथ ना लगे, और तुम्हारे लिए सब जायज हो जाए, शरीयत ने जितना रखा है तुम्हारे लिए इंसानों के एतबार से जायज हो जाए, जो अपना जिस्म तुम्हारे हवाले कर दे, अब क्या बचा उसका? क्या बचा? जिंदगी भर जिसको ढकती आई, जिसकी हिफाजत करती आई, जिसको पर्दे में रख के आई, तुम्हारे हवाले कर दिया तुम्हारी बीबी ने, अब क्या बचा? गालियां बक रहा, खाने पे उसे पीट रहा, इंसान कहलाने के लायक? वो इंसान है? वो अपने बाप को छोड़ के आई है, माँ को छोड़ के, बाप को छोड़ के आई, जरा सा नमक तेज हो जाए तो ढलिया फेंके फिर रहा, सब्जी फेंके फिर रहा, शराब पी के बीबी को पीट रहा। ला हौला वला कुव्वता। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, जानवर बन रहा? अल्लाह ने इंसान बनाया और जानवरों जैसी हरकतें,
माफ करियो मैं जानवर बोल रहा हूं, क्या करूं यार, कहां जाऊं बताने, पंजाबियों में जाऊं, हाँ पंजाबियों में जाऊं। और मेरी बहनों तुम भी सुनो, ये तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहा, सुबह से लेकर शाम तक। ये भी हीरो था, इसका चेहरा काला पड़ गया, सुबह से शाम तक कमा रहा, कहीं से लाए मजदूरी कर रहा, खून पसीना कमा रहा, और तू कैसी बीवी है, इसे 1-2 घंटे का प्यार नहीं दे सकती, दूसरों से मोबाइलों पे बातें पकड़ी जा रही है, तेरी वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है, तू कैसी बीवी है, शर्म कर, दुनिया वालों को बता दे। कोई बात नहीं, कोई, अरे बच्चे हैं, बच्चे बच्चे बच्चे, अरे वो ये हुआ ना, किसी बच्चे ने लाइट मार दी, बच्चे ही तो हैं, हाँ मेरी तरफ देखो, बच्चे, हाँ क्योंकि मौजू निकल, तू कैसी है बता, तू उसकी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, तू उसके बाप की इज्जत नहीं कर सकती, उसके भाई की इज्जत नहीं कर सकती, ओ बोलता है तू नबी की बेटी से ज्यादा बढ़ के नहीं हो सकती, हुसैन की बहन से ज्यादा बढ़ के नहीं हो सकती, नबी की बेटी को दे। 3 दिन उसने भूखी रही, जब नबी ने पूछा बेटी कोई शिकायत हो तो बोलो, अली से कोई शिकायत हो तो बोलो, फातिमा मुस्कुरा के बोली बाबा मैं अली के घर में खुश हूँ और नमाज में पढ़ी जा रही है, मगर अली की शिकायत नहीं थी। नबी ने दुआ कर दी, अल्लाह मेरी बेटी को आग से भूख ना सुखाए, जब इतना कहा कहती है मैं 7 दिन भूखी मगर कभी कमजोरी नहीं। मियां बीबी की जिंदगी को इतना नासूर बना दिया हजरत, इतना तलख बना दिया, इतना बेकार बना। औरत तावीज लेने जा रही है कि मेरा शौहर कहना नहीं मानता, शौहर तावीज लेने जा रहा, मेरी बीबी मेरी नहीं सुनती। एक मास्टर साहब, टाइम ज्यादा था, मेरी हालत देखो फिर भी बोल रहा हूं। एक मास्टर साहब आए, सैयद साहब मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्यों? बोले बीबी टेढ़ी चलती है हमेशा, सुनती नहीं, बहुत समझाऊं मेरी माँ की खिदमत कर नहीं करती, बाप की खिदमत, तुझे तो अच्छा मकाम मिला यार खिदमत करने का, तू बहूनी बेटी बन के दिखा, फिर देख तू। मैंने कहा एक बात बताऊं, मेरे पास तावीज तो नहीं, मगर नबी की 2-3 बातें तेरी झोली में डाल रहा हूं, तुम भी ये ट्रिप अपना लेना। कहा हुजूर बता दो। मैंने कहा सुन, जब तुम खाना खाने बैठो तो प्यार से अपनी बीवी से कहो आ जाओ, आप भी आ जाओ, बीबी को बिठा लो, और बिठाने के बाद अपने हाथ से एक लुकमा तोड़ो, और तोड़ने के बाद अपनी बीबी के मुंह में दे दो। ये जायज है। अपनी बीबी के मुंह, बोले हुजूर वो खा लेगी। मैंने कहा जाओ तो ट्राई करो, अगर नहीं खाए तब भी तुम नाराज मत होना, फिर दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा ये जरूर करना, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में बहारें अता फरमाए। बोले ठीक है। अब वो मास्टर साहब डरते डरते, क्यों बीबी बड़ी खतरनाक थी, बाज ने डरा के रखा। मगर सुनो, अब मास्टर साहब डरते डरते जब खाना आ गया, बीबी से बोले आ जाओ, आप भी आ जाओ। बीबी ने आंखें निकाली, अल्लाह जाने क्या हुआ। अब जब आए मास्टर साहब बैठी, वो भी मास्टर साहब ने डरते डरते एक लुकमा तोड़ा, और तोड़ने के बाद अपनी बीबी के मुंह की तरफ को बढ़ाया। उसने निकाली आंखें, मुझसे तो ऐसी आंखें बनानी भी नहीं आ रही, शफीकुल्लाह चतुर्वेदी चलेगा बढ़िया बनाते। लेकिन सुनो, अब वो बीबी की तरफ, तो बीबी ने आधा मुंह खोला,
इन्होंने मुंह में रख तो दिया, मगर माथे की घुंडी बीबी डाल के, मेरी बहनें सुन ले जो अपने शौहरों से लड़ती है, तो माथे की घुंडी डाल डाल के जबरदस्ती चला दिया। ठीक है, खा लिया। दूसरे दिन फिर हुआ, तो दूसरे दिन फिर उसने थोड़ा, उसका गुस्सा कम हुआ। तीसरे दिन उसने जब दिया लुकमा, तो उसने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा फिर? मास्टर साहब बोले मैं तो डर गया, या तो आज हो गई कुश्ती। और मैं कह रहा था या अल्लाह, सैयद साहब ने दुआ की, कहीं उल्टी तो नहीं हो गई दुआ। चलो अल्लाह सलामत रखे। सुनो, अब मैंने कहा फिर? बोले हजरत, उसने हाथ पकड़ा एक हाथ से, बोली रुको, और उसने लुकमा तोड़ा, सब्जी में लगाया और मेरे मुंह में रख दिया। मुझे ही खिलाते रहोगे, 3 दिन से देख रही हूं, तुम नहीं खाओगे क्या? बोले हजरत वो दिन है, आज का दिन है, बड़े सुकून से जिंदगी गुजर रही है। समझ रहे मेरी बात? जिनके, इनको ये बात बड़ी अच्छी लगी। चलो कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन बच्चियों के, बहनों के शौहर भी कुछ कभी कभी ज्यादा गुस्सा कर लेते, क्या करें? फजर की नमाज पढ़े। फजर की नमाज में बहुत अच्छा वजीफा बता रहा हूं बहनों के लिए। फजर की नमाज पढ़े। फजर की नमाज में 2 सुन्नतें हैं और 2 फर्ज। ठीक है, मर्द भी कर सकते हैं इसको, औरतें करें तो ज्यादा बेहतर है। फजर की अजान होते ही, जैसे अजान हो, वुजू बना के 2 सुन्नतें पढ़ ले, और 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद अब एक किसी चीज में शक्कर और नमक रखे। शक्कर और नमक, शक्कर समझ रहे? चीनी, जिसकी चाय बनती है, चीनी ना, चीनी, शक्कर भी बोलते हैं, शक्कर या चीनी जो बोलूं समझ लो, वो और नमक रख ले, और पढ़े बिस्मिल्लाह के साथ अल्हम्द। पढ़ने का तरीका मैं बता दूं, भूल जाओ मोबाइल से निकाल लियो, और अगर मेरी तकरीर ना मिले तो इनसे हजरत लोगों से पूछ लियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीम जो है ना, मीम ये अल्हम्द की लाम में मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ेंगी बच्चियां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 41 मरतबा पढ़ना, और पढ़ने के बाद उस शक्कर पे और उस नमक पे दम करके रख लो। चाय बनाओ, जिसके बच्चे अगर कहना ना मानते हो, आपस में लड़ाइयां छोटी छोटी बातों पे, कोई रीजन भी मालूम नहीं होता है, और खुद ब खुद छोटी छोटी बात बढ़ जाती है। बीबी भी बात को पछताती है, शौहर भी पछताते कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर पता नहीं कैसे हो जाता, छोटी छोटी बात पे हो जाती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा है कोई बहन पढ़े और शक्कर, चीनी और नमक पे पढ़ के रख ले। जब चाय बनाए तो उसी शक्कर चीनी की चाय बनाए, खुद भी पिए, शौहर को भी पिलाए, बच्चों को भी पिलाए। खाना बने तो उसी नमक का, सब्जी में जो नमक डालते हैं ना, वो सब्जी में वही नमक डाले, खुद भी खाए, बच्चों को भी खिलाए। इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे वफादार होंगे, तुम्हारा कहना मानेंगे, मियां बीबी की जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। एक और वजीफा बता दूं जब बात आ रही थी। कोई भाई काम बहुत करता है मगर उसके पैसे नहीं रुकते, और पता नहीं चलता यार कहां से आ रहा कहां जा रहा, आ बहुत रहा मगर जाते हुए पता नहीं चलता। कोई भाई ऐसा है कि काम बनने को आता कि अब हुआ अब हुआ अब हुआ, और होने से पहले बिगड़ जाता। ऐसे भी होते, होने से पहले। कुछ भाई ऐसे जिनका काम बन ही नहीं रहा। इन सब के लिए बीबी बहुत काम की चीज है, बीबी बहुत काम की चीज। और ये सैयदा फातिमा का कौल। सूरह वाक़िया, पहले तो 5 वक्त की नमाज पढ़े। सूरह वाक़िया है कहां? 27वें सिपारे में।
सूरह रहमान के बाद जो सूरत आती है, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, ये जो सूरत है, इस सूरत को सूरह वाक़िया बोलते हैं। ये मेरी बहनें याद कर ले, कुरान शरीफ में देख के पढ़े या हिफ्ज़ याद कर ले तो और अच्छा। 3 मरतबा पढ़े, ज्यादा नहीं, ईशा की नमाज के बाद, और 3 मरतबा पढ़ के कोई घर में नहीं है, कोई भी घर में नहीं है, इसके सर पे ऐसे ऐसे ऊपर दुपट्टा ओढ़ती, ऐसे आंचल, जो भी तरीका उनको, यहां से आंचल पकड़े ऐसे, और आंचल उठा के ऐसे करके दुआ कर दे, कहे या अल्लाह, 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद कहे या अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमा। अपने शौहर के लिए दुआ फर, यही अंदाज, दुपट्टा ऐसे, यही कहे अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमा दे, खूब खूब तरक्की अता फरमा दे। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, अगर जो बीबी अपने शौहर के लिए दुआ करेगी ये सूरत पढ़ने के बाद, तो उस बीबी की दुआ उसके शौहर के हक में ऐसी कबूल होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। कितनी अच्छी बात है, करेंगी ना इंशाअल्लाह, ठीक है। एक चीज और बता दूं और बस खत्म। वो चीज ये है, किसी के बच्चे अल्लाह ना करे ऐसा हो शराब पीने लगे या कोई बुरी लत में पड़ गए, मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा गंदी हरकत पे जाए। मेरी बहनें बैठी है, कुछ जुमले शर्म हया के होते, मतलब बेहयाई पे पहुंच गया लड़कियों की तरफ, बस समझ लो मतलब बिगड़ गई ऐसे, या किसी का शौहर बिगड़ गया, शादी हो गई है, कई बच्चे, बीबी बिचारी घर में, और बाज औरत भी बहुत, अल्लाह माफ फरमाए, उसे शर्म नहीं आती, उसकी बीबी फिर भी उसको जगह देती है अपने पास। शादीशुदा औरत, कैसे कहूं, शादीशुदा औरत दूसरे के मर्द से उल्टी सीधी हरकतें, इशारा समझ गए ना, उल्टी सीधी हरकत मतलब गलत हरकत। अगर किसी का शौहर ऐसा हो, पहले तो अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, कोई ऐसा ना हो, या कोई औरत ऐसी हो, मैं तो उस औरत पे ताज्जुब करता हूं, वो कितनी बेगैरत है, जबकि मालूम है ये जो मेरे पास आता है ये किसी का शौहर है, किसी का शौहर है और इसकी भी शादी हो गई, वो कितनी बेगैरत औरत है जो उसके साथ मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, मोबाइल, चलो छोड़ो, गलत हरकत। अगर कोई ये चाहती है कि मेरा शौहर क्या हो जाए, सुधर जाए, या किसी के बच्चे सुधर जाए, उसके लिए परफेक्ट उलमा के लिए भी है, बहुत अच्छा किसी को करके दे सकते हो, तुम्हें सबको इजाजत है कुरान के अमल की, और 10 मुहर्रम की इजाजत दे रहा हूं, बहुत प्यारा अमल है, बहुत प्यारा। मैंने 10 को बताया, 10 कामयाब हो गए। बनारस में था, उस प्रोग्राम में गया था, बनारस में एक अच्छे खानदान का लड़का, वो जो होते हैं ना जिनको किन्नर बोलते हैं, किन्नर, उनको हिजड़े भी बोलते हैं, चलो समझ गए ना, आदमी ना, उनसे मेल खा गया एक लड़का, अब वो उन्हीं की तरह बन गया, मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा के औरतों का जिस्म बनवाने लगा। मेरा इशारा समझ गए ना। अब उनको बड़ी गैरत लगे, अच्छे खानदान के, अच्छे फैमिली के लोग, अब वो उन्हीं के साथ जाने लगा, और तो जैसे उसने कपड़े पहन लिए और बस लड़की बनने लगा। मेरे पास फोन आया, बोले हुजूर मेरी माँ बात करना चाहती है। बात करी फोन पे, इतना रोई, कहा हमने आपकी तकरीर सुनी है और हम चाह रहे हैं हमारा बेटा वापस आ जाए, उसको छोड़ो। मैंने उसको अमल बताया, 3 महीने नहीं गुजरे हैं, उसका बेटा वापस आ गया। अगर किसी का शौहर, किसी का औलाद या किसी की बीवी अगर बदचलन हो जाए, रास्ते से हट जाए, कितने ही बिगड़ जाए, उसके लिए परफेक्ट और अच्छा अमल बता के जा रहा हूं, सब याद कर लिया। जुमेरात के दिन रोजा रखे, क्या करे, रोजा रखे, और कब्रिस्तान से मिट्टी लाए। आदमी है तो कब्रिस्तान जाके भी कर सकता है, औरत अगर करे तो कब्रिस्तान से मिट्टी मंगा ले, मंगाने के बाद एक कागज पे उसका नाम लिखे माँ के साथ, पहले
आपका क्या नाम है? मोरना तजम्मुल, इनका नाम नहीं, मैक का नाम अच्छा लग रहा है। ये मैक का नाम ये, और इनकी माँ का नाम बिन करके आगे ये, या सनौफ करके ये। हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिख लो, उर्दू में तो उर्दू जो जबान तुम्हारी हो उसमें लिख लो। लिखने के बाद यहाँ कागज पर रख लिया, कब्रिस्तान की मिट्टी लाओ, दिन भर का रोजा। अब एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ो। क्या पढ़ोगे? पढ़ने के बाद कब्रिस्तान की मिट्टी जो रखी है ना यहाँ पे, एक चुटकी उठाओ, और उठाने के बाद मिट्टी को देखो और कहो या अल्लाह, जैसे इस कब्रिस्तान के मुर्दे वैसे ही मेरे शौहर का फुला औरत से दिल मुर्दा कर दे, या मेरे बच्चों का शराब से दिल मुर्दा कर दे, या मेरे बच्चों का फलाने की लड़कियों से दिल मुर्दा कर दे, या मेरे बच्चों की ये बुरी आदत से दिल मुर्दा करे, और उसके नाम पे ऐसे करके छिड़क दो, डाल दो। फिर एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़, 7 मर्तबा सूरह यासीन पढ़ना, और वो चुटकी से मिट्टी लेके ऐसे ही कहना और नाम पे डाल देना। फिर उस नाम पे कागज की पुड़िया बना के सारी ये मिट्टी सब इकट्ठी करके कब्रिस्तान में डलवा दो। हर जुमेरात को ये काम करना है। 3 महीने नहीं गुजरेंगे हजरत, 3 महीने। अभी तक तो मैंने जिसे ये अमल बताया, कोई पलट के ये नहीं कहा कि काम नहीं हुआ। 3 महीने नहीं गुजरेंगे, इंशाल्लाह बिगड़े से बिगड़ा कामयाब हो जाएगा। समझ रहे? ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? अच्छी जिंदगी के लिए। तुम्हारे पास भी लोग आते होंगे, तुम भी करके दे सकते हो। समझ रहे? ये अमल बता भी सकते हो। बस अब मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं देता हूँ, क्योंकि मैं भी इफ्तार करके, वो तो इफ्तार इन्होंने तगड़ी कराई, पानी भी 2 गिलास पिया, शरबत भी पिया, ये सब पी पा के आया हूँ, लेकिन फिर भी भूख लगने लगी, जाके खाना खाऊंगा मैं भी इंशाल्लाह। और आपकी मोहब्बतें अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, तुम भी मेरी इस बात का ख्याल रखना, अपने शौहर को बेइज्जत होने मत देना, अपने भाई को बेइज्जत होने मत देना, अपने माँ बाप की गर्दन झुकने मत देना, और तुम भी अपनी बीबी को बीबी समझना। दूसरों के घरों पे गलत हरकत से जाना बहुत 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 जलील इंसान का काम है। मैंने ये गाली दे दी है, गाली, इसको बहुत बड़ी गाली समझना, जलील इंसान का काम है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, सारी हरकतें खत्म कर दो, आपस में मेल मोहब्बत। और कमेटी वालों, हर साल इन उलमा को साथ में लेकर के इनकी मौजूदगी में ऐसे ही जश्न करो इंशाल्लाह, ताकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, उनकी नस्लें, उनकी फसल अच्छी हो जाए। बोलो करोगे ना इंशाल्लाह? मैं दिल से दुआएं करता हूँ, दुआ कर लो, फिर सलात व सलाम होगा, दुआ कर ले। बोलो या अल्लाह परवरदिगार आलम, मेरे मौला, ऐ अल्लाह इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे मौला, ये जो महफिल इन्होंने जितने दिनों भी सजाई, 3 दिन या 4 दिन हजरत है, 4 रोज की महफिल, ऐ अल्लाह इसमें खर्चा भी हुआ, ये सजाने में, ये सारी चीजें करने में। मेरे मौला तू इनको इतना दे, इतना दे, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार, ये मेरी बहनें बच्चियां आई हैं, बच्चे आए, ऐ अल्लाह इनकी मियाँ बीबी में मोहब्बत अता फरमा दे। जिन्हें औलाद नहीं है, ऐ अल्लाह नबी के औलाद के सदक़े में इन्हें औलाद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनकी बच्चियां जवान हो गई हैं, मौला रिश्तों का इंतजाम नहीं है, ऐ अल्लाह गैब से मदद कर दे। माँ बाप को नींद नहीं आती है, ऐ अल्लाह गैब से मदद कर दे। नबी के बच्चों के सदक़े में अल्लाह उनके रिश्तों का इंतजाम कर। मुझसे अब तक जिसने दुआ के लिए जो कुछ कहा है, ऐ अल्लाह, या जो नहीं कह पाए हैं, उनके दिलों में दुआएं। बहनें मुझसे दुआ के लिए नहीं कह पाई, आ ही नहीं सकती मेरे पास, ऐ अल्लाह इनके भी दिल में जो दुआएं हैं, मेरे मौला परवरदिगार सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा ले। ऐ अल्लाह सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा ले। ये कमेटी वाले 4 दिन से न ढंग से सोए, न खाए, न पिए, बड़ी मेहनत काविश। अगर ये महफिल संभालने में किसी भाई को धक्का लग गया हो, किसी भाई की कुर्सी उलट पुलट, चाय लाने में गिर गई, कोई गलती हो
गई हो तो पहले माफ कर देना, और ऐ अल्लाह मौला तू भी इनकी खताओं को माफ कर दे और इन्हें और तरक्की अता फरमा दे। ये उलमा ने बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें, अपनी मस्जिदें छोड़ के आते, अपने मदरसे छोड़ के आते, कोई प्रिंसिपल है, कोई मदरस है, कोई पुराना उस्ताद, ऐ अल्लाह इनकी नस्लों को भी शादो आबाद फरमा दे। मौला कायनात हजरत अली की औलाद से नवाज दे। ये बाबू ये गुलाब है, इनके पांचों भाई, चारों भाई और इनके भांजे भतीजे बड़ी मेहनतें, 10 दिन का प्रोग्राम आलिशान, बड़ी मेहनतों से लग जाते, शरबत लंगर सब कुछ। ऐ अल्लाह इनकी भी मेहनतों को कबूल फरमा, सबको माला माल फरमा दे। हमारे साबिर भाई हिंदुस्तान में मौला इनको खूब खूब रोशन फरमा दे, बल्कि पूरी दुनिया में नबी की नात के हवाले से रोशन फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार मुझे भी मौला शिफा अता फरमा, मेरे गले को ठीक कर दे। ऐ अल्लाह मुझसे भी ज्यादा से ज्यादा दीन का काम ले ले। परवरदिगार हमें इन्हें सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे। मुझसे जिन जिन ने वायदा किया ऐ अल्लाह उनको वायदे में पक्का सच्चा फरमा दे। मेरी बहनों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मौला अगर किसी का काम अच्छा नहीं चलता है, ऐ अल्लाह तू तो कारसाज है, ऐ अल्लाह तू तो गफूरुर रहीम है, ऐ अल्लाह तू करीम है। अगर हम तेरी बारगाह में ना जाए तो कहाँ जाए मौला? हमने पढ़ा है ऐ अल्लाह तू ही तो सब कुछ देता है। ऐ अल्लाह हम गुनाहगार हैं, मगर तुझको तेरे नबी का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, तुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक का वास्ता, तुझे हजरत उमर का वास्ता, तुझे उस्मान गनी मौला अली का वास्ता, तुझे हसनैन करीमैन का वास्ता, तुझे सैयदा का वास्ता, तुझे करबल के मैदान में छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं ऐ अल्लाह, जो माँ का दूध पी रहे थे, गोद में दम तोड़ गए, ऐ अल्लाह उनके खून के कतरे का वास्ता, ऐ अल्लाह उनके वास्तों से हम सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा ले, हम सबकी बिगड़ी को बना दे, हम सबको तरक्की अता फरमा दे। मेरे मौला मेरी अम्मी को सेहत अता फरमा दे, और जिनकी माँ हयात है उनकी माँ को भी सेहत अता फरमा दे, जिनके बाप हयात है उनके बाप को भी सेहत अता फरमा दे, जिनके गुजर गए उनकी मगफिरत फरमा दे, जिसके भी खानदान के जो गुजर चुके ऐ अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार मौला मौला हमसे दुआएं मांगनी नहीं आती, हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं है मौला, लेकिन तू तो वो है जो गूंगों की सुनता है। ऐ अल्लाह तू है जो चूटियों की उनके दिलों में रिस्क पहुंचाता है। ऐ अल्लाह समंदरों में मछलियों को रिस्क पहुंचाता है। ऐ अल्लाह तू ही तो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पार लगाने वाला। ऐ अल्लाह तू ही तो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में उनकी हिफाजत करने वाला। ऐ अल्लाह तू ही तो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में हिफाजत करने वाला, हजरत इब्राहीम की नारे नमरूद में हिफाजत करने वाला। ऐ अल्लाह तू दिलों की धड़कनों को जानता है, तू गूंगों की सुनता, जानवरों की सुनता, चरीब कीड़े मकोड़े सबकी सुनता है। ऐ अल्लाह हमने पढ़ा है तू अलीम खबीर है, समीउ बसीर है, अलीम ज़ाती सुदूर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। ऐ अल्लाह आज ये तेरे गुनाहगार बंदे और ये तेरी बंदियां हाथ उठा करके तुझसे तेरे करम की भीख चाहते हैं। ऐ अल्लाह हम सबको अपने करम की भीख अता फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा ले, हमारी मन्नतों को कबूल मंजूर फरमा ले, हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जब तक दुनिया में रहे तेरी अमनो अमान में रहे, दुनिया से जाए तो ईमान के साथ इस हाल में जाए कि हम सबकी ज़बानों पर हो जारी कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह आपका मैक अच्छा बोला, मेरे ही गले में कमी थी, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा बोला, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम के लिए खड़े हो जाए, 2-3 अशआर। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन।